ठकुराइन की सेवा के लिए अगर भेज देते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा क्या राय है बेटा? पिताजी, ये तो बहन खुशबू से जानकारी करना पड़ेगा। काम करने जाएंगी कोर्ट हवेली पे या नहीं जाएंगी? ठीक है, खुशबू से कह दो कि ठकुराइन माँ की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। माँ बाप की सेवा करना बच्चों के लिए स्वर्ग है। अरे माँ मर गई है, माँ की जगह ठकुराइन साहिबा माँ के समान है और ये पिता के समान है। जी पिताजी, मैं बहन खुशबू से जानकारी करता हूँ। ठीक है बहन खुशबू। भैया। बहन, ये देखो, अपनी झोपड़ी पे चल के जमींदार साहब आए हुए हैं। जी हाँ भैया। इनका कहना ये है कि मेरी नई नई शादी हुई है और ठकुराइन साहिबा हवेली में हैं। वो अकेली हैं और अकेले रहते रहते बोर हो जाती हैं। कोई बात करने वाला उनसे नहीं है। तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। उनकी सेवा करना है, चाय बना के देना है, जो भी उनका काम है वही करना है। अगर बहन खुशबू तू चाहे तो जमींदार के हवेली पे काम कर लेना। भैया वैसे तो मेरा दिल जो है वो ठाकुर साहब के हवेली में काम करने को नहीं कह रहा है। अरे पगली मत जा, अभी हम बाप बेटे जिंदा हैं, कमा के खिलाएंगे, कोई बात नहीं, मत जा। नहीं नहीं भैया, भैया मैं जाऊंगी। जरा सोचो, पिताजी भी दिन रात काम के चक्कर में परेशान रहते हैं। उनका भी काम नहीं लगता है और वो निराश होकर के मजबूर हो करके घर को वापस चले जाते हैं। और भैया आप भी पैसे के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ करके बैठ गए हैं। भैया मेरा दिल यही कह रहा है कि घर की मजबूरी को देख करके मैं ठाकुर साहब के हवेली पर काम करने के लिए जाऊंगा। पिताजी, बहन खुशबू कह रही हैं कि मैं बाबू साहब के हवेली पे काम करने जाऊंगी। अगर ये बात है तो बेटी चलो इधर। देखे, माँ का प्यार दुलार तो नहीं पाई बेटी। जी हाँ पिताजी। बदनसीबी हमारे बच्चे के ऊपर है। ठकुराइन साहिबा माता के समान है, उनकी सेवा के लिए हवेली में कोई नहीं है, तो उनकी बेटी बनकर जा रही हो तो सेवा करना बेटी, उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्हें किसी प्रकार कोई जवाब नहीं देना बेटी। ठीक है पिताजी, मैं ठकुराइन साहिबा को अपनी माँ समझूंगी और माँ ही समझ करके उनकी मैं सेवा करूंगी। जाओ बेटी, अगर है तो जाओ बाबू साहब कह रहे। बाबू साहब कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ठकुराइन साहिबा की सेवा के लिए जा रही है। प्रभु काका, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आज से खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे घर से लेकर हवेली तक खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। और आज के बाद खुशबू को 5,000 रुपए प्रतिमाह दूंगा। खाना कपड़ा मुक्त रहेगा। रामधन प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में देकर खुशबू को हवेली पर लिया कर आओ। मैं चल रहा हूं। प्रभु काका, चिंता करने कोई बात नहीं है, ना तो परेशान होने की बात है। खुशबू बच्ची जाएगी, बाबू साहब हवेली पर काम करेगी, 2 पैसे बच्ची खुशबू कमाए, कुछ 2 पैसे तू कमावे, कुछ भैया कमाई है, घर की प्रक्रिया बढ़ जाए। 5,000 रुपया एडवांस रूप में ये पकड़िए। खुशबू आइए बाबू साहब के हवेली पर। ये राम भवन, आप तो जमींदार के हवेली पे बहुत दिन से ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन खुशबू पहली बार जा रही है, इसे वहां के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसका ख्याल रखना मेरे भाई। खुशबू बहन जैसे मेरी बहन, वैसे आपकी बहन भाई।
ये तो न होए, इस हो न करे, कहा तहाँ के जैसे तोहार बहन वैसे हमारे बहन, सुन ले, ये न होए जैसे दूसरे की बहन वैसे आन के बहन, जैसे दूसरे की बहन वैसे वैसे आन के बहन, एक मतलब नहीं समझे। नहीं भैया मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। हमारो एक बहनिया है, आधा प्यार दुलार अपने बहनी के देव, आधा प्यार दुलार तोहरे बहनी के देव। भैया ठीक है, ठीक चिंता करने कोई बात नहीं है। खुशबू आओ बाबू साहब के हवेली। देखे बेटा, मैंने क्या कहा, भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। जी हाँ पिताजी। खाने की व्यवस्था हो गई है, चलिए मैं आ रहा हूं। जी पिताजी। देखिए बाबू साहब, काफी फरमाइश हो रही है, बाबा साहब गीत के लिए सुनिए। राम भवन 2 मिनट के लिए टाइम लग जाएगा लोग गीत के लिए बाबूजी। धन्यवाद काका। है तो कलाकारों का गढ़, एक से एक महान कलाकार इस जिले में है, हाँ हाँ काका। ध्यान दीजिएगा। देखे राम भवन, हाँ काका। आज के युग में हमारी समाज जागृत है, हाँ काका। सब लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है। पढ़ी लिखी समाज है। देखे इसके पहले ये आप जानते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश को गुलामी में रखे थे। हाँ काका सही है। हमारा देश गुलाम था, गुलाम था और गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था। जकड़ा हुआ था काका। अंग्रेजों की हुकूमत थी और उनका यह कहना था कि इस हिंदुस्तान को सदा हम गुलाम बना के रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन फिर भी अपनी भारत माँ की गोद में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए हाँ काका। कि अपने देश की आज़ादी लाने के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दिए हैं। कुर्बानी कर दिए। कैसे जैसे काका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, आजाद हुए, सरदार भगत सिंह हुए, काका जैसे झांसी वाली रानी हुई। झूसी नहीं झांसी वाली रानी, हाँ हाँ काका झांसी। एक से एक महान अपने देश में पैदा हुए। हाँ। इसी तरीके से हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी। अम्बेडकर। बाबा साहब बहुत छोटे से थे बाबूजी, और जब इतना जरूर समझते थे कि हमारा देश गुलाम है और क्या गुजर रही है हमारे देश के ऊपर और हमारे ऊपर। काका उनका कहना था अंग्रेजों का कि कौन है संविधान बनाएगा कि देश कैसे चलाएगा, इस हिंदुस्तान को सदा गुलाम बना के रखूंगा। तो बाबा साहब बहुत छोटे से थे, अपने पिता राम जी राव से क्या कह रहे हैं सब गुलामी देख करके। बाबा साहब के बाल्यावस्था की आप लोग गीत सुनिए बाबूजी 2 मिनट के लिए। ये दुख बाबा साहब से नहीं सहा गया ना, तो वो मजबूर होकर के अपने पिताजी से क्या कह रहे हैं। उमर बाले पनवा में बोला ललनवा, उमर बाले पनवा में बोला ललनवा, अरे हम भूल गऊ बई हिसाब, हे बाबा हम का मंगाई दे किताब। साहब आ गए हमारे एडी गारमेंट की तरफ से। एडी गारमेंट जी की तरफ से ये बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 10 रुपए का दान प्रदान। भैया का नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। भैया के बहुत बहुत नमस्कार साहब को।
आ गए हमारे संतोष कुमार विश्वकर्मा भैया आरा मशीन वाले ग्राम सभा भेटी पावन धरती से। ये 50 की नोट से 21 रुपए का दान प्रदान बाबा साहब के गीत पर भैया के नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। भैया के बहुत बहुत नमस्कार साहब को। मीठी मीठी बातिया से जिया हर सऊले राम जी राव एक किताबिया मंगूले। मीठी मीठी बातिया से मीठी मीठी बातिया से जिया हर सऊले। मीठी मीठी बातिया से राम जी राव एक किताबिया मंगऊले। राम जी राव एक माई बेटौना का अपने सजौले। माई बेटौना का अपने सजौले। मोरया चरा के फुलवा गुलाब हे बाबा हमका मंगाई दे किताब। हाँ साहब, आ गए प्रमादरणीय अनिल कुमार सरोज मेला मालिक साहब। अनिल कुमार सरोज मेला मालिक साहब इनके कर कमलों द्वारा बाबा साहब की गीत को सुनकर के 51 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया आशीर्वाद का कामना चाहिए थे। साहब को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है बाबू जी को। शहर सतारा में नवा लिखौले बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले। शहर सतारा शहर सतारा में नवा लिखौले। शहर सतारा में बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले। बाबा पढ़ाई बदे करबई पढ़नवा ना साहब आप बनेवा। करबई पढ़नवा ना साहब आप बनेवा। हमहू लगौबई हिसाब हे बाबा हमका मंगाई दे किताब। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले। देशवा का अपने आजादी दियौले। 14 अप्रैल का हेलो अगर मान्यवर हमारे हरिशंकर सरोज डेकोरेशन वाले बाबा साहेब के गीत को सुनते हुए 21 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्र धन्यवाद भैया। भैया के बहुत बहुत नमस्कार बाबू साहब को। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले। देशवा का अपने आजादी दियौले। 14 अप्रैल हेलो आ गए प्रमादरणीय राम बाबू मिश्रा जी आगरा पट्टी पावन धरती से। ये बाबा साहब के गीत को सुनते ही 11 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद पहुंचे। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले। 14 अप्रैल का देशवा का अपने आजादी दियौले। देशवा का अपने भाई के संविधानवा हेराई गया बाबा। के संविधान
भैया संतोष कुमार अरवाडी के रहने वाले हैं। ये बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 20 रुपए का पुरस्कार हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आगे मान्यवर हमारे मनोज कुमार प्रधान ग्राम रखौली, मनोज कुमार प्रधान ग्राम रखौली पावन धरती से बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रुपए का दान प्रदान। भैया के बार बार नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। कहना है कि एक और बाबा साहब के विषय में सुनना चाहिए। भैया के बहुत बहुत नमस्कार कि उमर बाल जो कुछ भूल चूक हुई हो मैं भाइयों से माफी मांगूंगा। अब कहानी पे बाबूजी गौर कीजिएगा कि मालिक करें ये दिन ये वक्त किसी को न दे कि जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को पाला अब हमारा हो सकता है दुख दूर हो जाए। आगे बेटी की ऊपर कहानी अब देखिएगा। धन्यवाद। ए भैया मास्टर जी का बताई कलयुग जमाना इतना परेशान कई दे भाई। कहना का बा मास्टर जी? हाँ हेलो, हाँ गुलाब बनवासी ठेकेदार जी साहब, ये भाई बाबा साहब के गीत के सुनते हुए 20 रुपए का पुरस्कार मौज पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ए मुस्लिम भैया कहना बा कि सुंदर गोरिया सऊक यौ सिंगार मांगा थी, सुंदर गोरिया सऊक यौ सिंगार मांगा थी, अपने बाबू सोना के प्यार मांगा थी, सोनी सोनी अखिया का जरवा मांगा था, सोनी सोनी अखिया का जरवा मांगा था, भौजी से चुम्मा देवरवा मांगा था, काका भागला भौजाई देवर धक्का पे बाबुनी का मेंट मांगा था, अपन जीवन साथी परमानेंट मांगा था, मीडिया माने ताजी चर्चा मांगा था, मीडिया माने ताजी चर्चा मांगा था, रंभंगा दाल भात भरता मांगा था, काका भागला भौजाई देव जी विश्वकर्मा जी। तो जानते हो कि जिला सुल्तानपुर, जी हाँ विश्वकर्मा जी। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमनपुर। जी विश्वकर्मा जी। तो बताइए हल्के क्या समाचार है? हल्के समाचार सब ठीक है विश्वकर्मा जी, कोई हादसा कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ नहीं है। सोच लो वर्मा जी, जी विश्वकर्मा जी। अगर कोई हादसा कोई गड़बड़ी हुआ हमको और आपको पता न चला और शायद बड़े साहब को पता चल गया तो समझ लो पूरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जी विश्वकर्मा जी। तो बताइए अपना चौकीदार कहाँ पे? चौकीदार हल्के में गया है। हल्के में गया है? जी हाँ। चौकीदार को इसी वक्त बुलाइए, इसलिए कि हल्के विषय में उससे भी जानकारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है विश्वकर्मा जी। चौकीदार साहेब क्या है वे? साहेब बोला जाता है। जीव क्या है? बदतमीज कहेंगे, जी बोला जाता है। बहुत जल्द आओ थाने में। जय हिंद चौकीदार, जय हिंद। कहिए चौकीदार, अभी तक तुम कहाँ थे? साहब हल्के में गए थे। हल्का हल्का हल्का, हमेशा हल्के में ही रहोगे चौकीदार, कभी थाने में ड्यूटी करने आओगे? साहेब थाने पे आई जब वह तनख्वाह मिलवाइया रहा तब। देखिए चौकीदार, सबसे पहले तुम आओगे थाने में ड्यूटी करनी। जी साहेब। उसके बाद जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी उधर जाओगे ड्यूटी करनी। जी साहब। चौकीदार साहेब तुम्हारी सरकारी लठ है? साहेब सरकारी लाठी न हो, सरकारी लाठी घरे भूल गए साहेब। क्यों बे चौकीदार, सरकारी लठ घर पे रख के थाने में ड्यूटी करने आए हो? साहेब कहा करी जानवर छोड़े रहे। जानवर छोड़े थे? हाँ साहेब। चौकीदार
तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे कम से कम वहीं असम 70-75 जानवर हैं साहब। 70-75? हाँ साहब। ओ माय गॉड। अबे चौकीदार, हाँ साहब। तू बहुत बड़ा आदमी होगा। साहब जमीन एक को बेसन आई ने। जमीन एक भी हिस्सा नहीं, हाँ साहब। जानवर 70-80? हाँ साहब। अबे चौकीदार, तुम्हारे जानवर चारा भूसा कहाँ ज्यादा है? साहब हमारे जानवर चारा भूसा लगभग नहीं करत। क्या हवा सूंघ के रहते तुम्हारे जानवर? नाही साहेब, हवा सूंघ के नाही साहेब। तब क्या बात है चौकीदार? साहेब सवेरे हम सोई के उठी थे ना, दिन ना निकल तबे उठ जाए थे। अच्छा, हाँ साहेब। तब? दिन ना निकल तबे उठ जाए थे, आँख में इज्जत की पहुंची थी, गत्ते से डांडा पकड़ सरकाई दी थी। डांडा क्या है वे? किवाड़ा किवाड़ा मतलब दरवाजे खोल देते हो? हाँ साहेब। तब चौकीदार? गत्ते से डांडा पकड़ के सरकाई दी थी। इतने हम साहेब खार 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 साहेब जाए दे वही बड़का तालाब कहती। अच्छा चौकीदार, तब? साहेब उठाए पीछे से लाठी क्यों है चौकीदार? अभी तक खर 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 करके मार सब फोड़ दियो, तब बदतमीज कहीं की। साहेब बतावत ये हम अपने जानवर पीछे से लगे रहते हैं। अबे चौकीदार, मैं समझ गया, अपने जानवर के पीछे पीछे लगे रहते हो। हाँ साहेब। चौकीदार, वैसे तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहेब कौनो कौनो 30-35 किलो के यहाँ 30-35 किलो के? कौनो कौनो 60-70 किलो के यहाँ 60-70 किलो के चौकीदार? कौनो कौनो 90 किलो, कौनो कौनो कुंटल पार। कुंटल पार? हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर जो 40-45 किलो के हैं, हाँ साहेब। किसी गांव में चले गए हाँ तो कैसे बुलाते हो? बोलावा क्या आइडिया है साहेब? कैसे चौकीदार? ऐसे बोलाए साहेब। इतना कह दी साहेब, खोरबुर 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 सब हमारे लगे आ जाते हैं साहेब। ये छोटे वाले जानवर हैं। हाँ 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 साहेब। चौकीदार, हाँ जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर हाँ साहब। जो कुंटल पार हैं, हाँ हाँ किसी गांव में चले गए हाँ तो कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोलावा क्या आइडिया है साहेब? उन्हें कैसे बुलाते हो उनका चौकीदार? यस बुलाए थे। अबे चौकीदार, साहेब जहाँ ऐसे इशारा की ने, हाँ। अरे साहेब उन्होंने लोदरे लोदरे गिरत फरत सब आ याद नंबर लगे। अबे चौकीदार, हाँ साहेब। तू कौन सा जात है बे? साहेब अच्छी जात। अच्छी जात? हाँ साहेब। बर्मा हो चौकीदार? बर्मा से अच्छी जात साहेब। बर्मा से भी अच्छी जात? और का साहेब? विश्वकर्मा हो चौकीदार? विश्वकर्मा से ऊंची जात साहेब। यादव हो चौकीदार? यादव से अच्छी जात साहब, क्वालिटी दे के बात कीजिए। चौकीदार, मैं समझ गया, तुम मौर्य हो। साहेब मौर्य से ऊंची जात साहेब। हाँ उनसे भी ऊंची जात? और का साहेब? मैं समझ गया चौकीदार, तुम ठाकुर जी छत्री बोलते हैं। साहेब ठाकुर से अच्छी जात साहेब, हल्के में जीन ले साहेब। उनसे भी अच्छी जात? हाँ साहेब। चौकीदार, मैं समझ गया, तुम ब्राह्मण पंडित जी बोलते हैं। साहेब पांडे जी की बात करता, कोहड़ा खाई वाले साहेब। उन्हों से अच्छी जात साहेब। उनसे भी अच्छी जात? पोजीशन दे के बात कीजिए साहब। अबे चौकीदार, हाँ साहेब। आज तुम्हें बताओ, तुम कौन से जात हो? साहेब हम वहीं पासी। चल, बदतमीज कहीं। क्यों है चौकीदार? हाँ साहेब। अभी तक अच्छी जात, लास्ट में क्या निकले? जात के पास ही? अरे साहेब भले पासी यही हमका हल्के में मिले साहेब, ढेर जने हमसे निगाह ना मिले उतने। अबे पहले बता देना चाहिए था तू जात का पासी है। साहेब ये जाना जानवर बेच बेच बहुत पैसे इकट्ठा किए, यही तब हम थाने पर कोई नहीं करे। अच्छा, खा ले रहा भले चला जाए साहेब। और ये जान ले, सोचा था ही 2 लड़कियां हैं बढ़िया, पढ़ाई लिखाई कौनो बढ़िया हौदा पाए गए, तब देखा साहेब। क्या है हौदा बे? हाँ? उसे ओहदा बोलते हैं। हाँ,
कौनो बढ़िया ओहदा पा जे है ना हम पासी न रह जा साहेब पासवान बन जाओ। मैं समझ रहा हूँ चौकीदार।